ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय की ओर से राजयोग मेडिटेशन के इस सत्र में आपका स्वागत है। हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें कि पहले चैप्टर में हमने आत्मा के बारे में जाना, स्वयं की पहचान की, अनुभव किया। दूसरे में हमने आत्मा किन किन लोकों में जाती है, विचरण करती है, उन लोगों के बारे में जाना। 3 लोग कौन से हैं। दूसरे चैप्टर में हमने परमात्मा का ज्ञान लिया और उनको अनुभव किया, उनके सत्य स्वरूप को पहचाना। और अब है चौथा चैप्टर, राजयोग। इसकी क्या विधियां हैं, कैसे करते हैं, इससे क्या प्राप्तियां होती हैं, ये हम जानेंगे। जब आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया, तो आत्मा और परमात्मा के बीच का कनेक्शन ही, योग ही राजयोग है। योगा शब्द बहुत महत्व रखता है, खासकर इन दिनों। अंतर्राष्ट्रीय रूप से योगा दिवस भी 21 जून को निर्धारित किया गया है। योगा कई प्रकार का होता है। योगा है कनेक्शन यानी जोड़। जैसे एक योगा है ज्ञान योग। ज्ञान योग में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, पुस्तकों का, शास्त्रों का, जानकारी इकट्ठा करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। भक्ति योग में पूजा करते हैं, समर्पित होते हैं, ईश्वर की को अपने ज्ञान के आधार पर समझकर उनके प्रति समर्पित होते हैं। मंत्र योग में क्या करते हैं? मंत्र योग में चैंटिंग करते हैं, मालाओं को फेरते हैं, मंत्र जपते हैं। कर्म योग में कर्म को ही पूजा मानते हैं और उसके थ्रू अपना कनेक्शन करते हैं। हठ योग शरीर के लिए है। शरीर को तरह तरह से एक्सरसाइज करके शरीर को हम स्वस्थ बनाने के लिए जो योग करते हैं, प्रैक्टिस करते, एक्सरसाइज करते हैं, वो हठ योग में आता है। तो ये विभिन्न प्रकार के योग हैं। ये सभी योग राजयोग से भिन्न है। राजयोग इन सभी युगों का राजा है, इसीलिए इसको राजयोग कहा जाता है। राजयोग में 2 शब्द हैं, राज और योग। राजयोग के 3 अर्थ निकल के आते हैं। पहला अर्थ है कि ये सभी योगों का राजा है, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। दूसरा, राजयोग के द्वारा हम स्वयं के अधिकारी बनते हैं। स्वयं के अधिकारी अर्थात हमारा जो राज्य है उसके अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। हमारा राज्य क्या है? जैसा कि पहले भी आत्मा के ज्ञान में हमने जाना था कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा इस शरीर को राज्य समझकर इसमें निवास करती है, राजा की तरह। इसकी पालना करना, इसको चलाना, इसकी देखभाल करना, राजा की तरह। इसको नियंत्रित करना, राजा की तरह हम रहते हैं। इसको इसलिए इसको राजयोग के कहा जाता है। आजकल क्या है? शरीर ही रूल कर रहा है आत्माओं पर। आत्माएं शरीर की ही गुलाम है एक तरह से, ज्ञान नहीं है, देह भान में रहती हैं। तो राजयोग क्या है? उस देह भान से छुड़ाकर हमें आत्म अभिमानी बनाता है, आत्मिक स्थिति में स्थित करके हमें राजा बनाता है। जैसे किसी राजा का राज्य पद छूट जाए और फिर अनुशासन व्यवस्था गड़बड़ाने लगे, तो राजा फिर अपनी गुणों और शक्तियों को इकट्ठा करके, स्किल्स को इकट्ठा करके, जो भी षड्यंत्रकारी हैं उनको साइड करके वो अपना राज्य पुनः प्राप्त करे और सभी चीजों को सुचारू रूप से चलाने लगे, राज्य को सुचारू रूप से चलाने लगे। तो राजयोग के द्वारा हम अपने स्वराज्य के अधिकारी बनते हैं।
स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। जो तीसरा है वो क्या है कि राजयोग में राज समाहित है। राज यानी सीक्रेट है। और वो सीक्रेट क्या है? वो ये है कि स्वयं परमात्मा आकर इस ज्ञान को सिखा रहे हैं। राजयोग हम बच्चों को सिखा रहे हैं। उनका उद्देश्य क्या है राजयोग सिखाने का? कि आत्माएं देह भान से मुक्त होकर आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। सभी मनुष्य आत्माएं आत्मिक स्थिति में स्थित होने से ही जो अपवित्रता आई है देह भान के चलते, जो विकार आए हुए हैं, वो पूरी तरह से भस्म हो जाएंगे और उन विकारों की जगह दैवीय गुण अपना स्थान ले लेंगे। तो परमात्मा का उद्देश्य है स्वर्ग की स्थापना। धरती पर स्वर्ग की स्थापना वो कैसे संभव होगा? जब दैवीय गुणों की धारणा होगी मनुष्य आत्माओं में, क्योंकि स्वर्ग में देवता देवी देवता ही निवास करते हैं। लक्ष्मी व नारायण का राज्य होता है। तो उन दैवीय गुणों की धारणा करने के लिए स्वयं परमात्मा शिव बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। ये रहस्य है इस राजयोग का। तो राजयोग के 3 अर्थ हुए। पहला कि ये जितने भी शारीरिक योग हैं, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, कर्म योग, इन सभी में राजा है ये योग, इसलिए राजयोग। दूसरा, जब हम आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं राजयोग के द्वारा, परमात्मा शक्तियों से स्वयं को संपन्न करते हैं, तो वो शक्ति आती है कि हम स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित रखकर इस शरीर के अधिकारी स्वरूप में स्थित हो जाएं, स्वराज्य अधिकारी बन जाएं। तो हमें राजा बनाता है ये राजयोग, हमारे ही इस राज्य का, इस शरीर का। तीसरा, इसमें ये रहस्य समाया हुआ है कि स्वयं परमात्मा आकर के इस ज्ञान के द्वारा पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। राजयोग का आधार हैं 4 बातें। पहला, परिचय। परिचय होना स्वयं का कि मैं कौन हूं, और परिचय होना परमात्मा का। तो सबसे पहला आधार है परिचय होना। दूसरा है संबंध। जैसा कि हमने जाना था कि हम स्वयं को आत्मिक स्थिति में रखकर परमात्मा को विभिन्न संबंधों से याद कर सकते हैं। हम परमात्मा के बच्चे के रूप में हैं, तो हम उन्हें पिता के रूप में याद कर सकते हैं। तो पिता का संबंध हो सकता है, गुरु का संबंध हो सकता है, शिक्षक का संबंध हो सकता है, सखा का संबंध हो सकता है, साजन का संबंध हो सकता है, मित्र का संबंध हो सकता है, माशूक का संबंध हो सकता है। तो हम बच्चे का भी संबंध हो सकता है, हम परमात्मा को बच्चा भी बना सकते हैं। तो हम किसी भी संबंध से परमात्मा को याद कर सकते हैं। तो दूसरा स्तंभ हुआ, आधार हुआ कि एक संबंध स्थापित करना, स्वयं के साथ भी संबंध स्थापित करना कि मैं कौन हूं, मेरा इस शरीर से क्या संबंध है, क्या महत्वपूर्ण पद है मेरा इस शरीर में। और दूसरा, मेरा मेरे पिता से, रूहानी पिता से, स्वयं को रूह समझते हुए उनसे क्या संबंध है, किस संबंध के साथ मैं उनसे जुड़ूं। क्योंकि जो भी प्राप्तियां होती हैं वो संबंधों के आधार पर होती हैं। आप देखिए, जब संबंध होते हैं तभी विभिन्न प्रकार की प्राप्तियां होती हैं हमारे जीवन में। परिवार से ही प्राप्तियां होती हैं। उसी तरह से रूहानी परिवार, और रूहानी परिवार में हम सभी बच्चे एक पिता की संतान हैं, शिव पिता की संतान हैं। तो उनसे हमें एक संबंध स्थापित करना पड़ेगा, और उस संबंध, वही संबंध इस राजयोग का आधार है। तीसरा है अफेक्शन, यानी स्नेह। स्नेह ऐसा जो निस्वार्थ हो, हम आत्मा का परमात्मा के प्रति निस्वार्थ प्रेम हो, सच्ची लगन हो, निर्मल बुद्धि हो, उसमें कोई स्वार्थ नहीं हो कि
हे भगवान हमारा ये काम करा दीजिए तो हम आपको इतने रुपए दान कर देंगे, नारियल चढ़ा देंगे। बिजनेस नहीं होना चाहिए भगवान के साथ में। सच्चा स्नेह, समर्पण, ऐसा स्नेह जैसा कोई सजनी साजन को याद करती है, लेकिन उसमें स्वार्थ नहीं, बस सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह। चौथा स्तंभ है जो आता है वो है प्राप्तियां, अटेनमेंट्स। तो जब हम राजयोग करते हैं तो इससे हमें गुणों व शक्तियों की प्राप्तियां होती हैं, लेकिन इसके लिए सच्चे दिल की आवश्यकता है, साफ दिल की। क्योंकि सच्चे दिल में ही, सच्ची बुद्धि में ही धारणा हो सकती है, सत्य ज्ञान की अनुभूतियां हो सकती हैं। परमात्मा तो सूर्य की तरह है जो सदा चमकता रहता है, लेकिन यदि कोई कमरे के अंदर बैठा हो और कहे मुझे सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है, तो उसे बाहर जाना पड़ेगा कमरे के। इसी तरह से हमें स्वयं को स्वच्छ करना होगा, दीवारों को मिटाना होगा जो दीवारें खड़ी हुई हैं आत्मा और परमात्मा के बीच की। किसी भी तरह के संदेह को मिटाना होगा, निश्चय बुद्धि बन के हमें उनसे प्राप्तियां करनी है, शक्तियां गेन करनी है, और फिर हम विजयी बनते हैं, स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। राजयोग की प्रैक्टिस के द्वारा 5 विकारों का खात्मा होता है। 5 विकारों की का आधार है देह भान। अज्ञानता अंधकार की तरह माना जाता है। तो जब हमें अपना ज्ञान नहीं रहा, जब हमें उसकी अनुभूति, स्मृति नहीं रही कि हम कौन हैं, तो हम शरीर के भान में आ गए कि हम शरीर हैं। और उस शरीर में भान में आने की वजह से ही हमारे अंदर 5 विकारों की जागृति हुई। 5 विकारों ने अपना काम करना शुरू किया। तो आत्मा मलिन हुई, आत्मा दूषित हुई, क्योंकि आत्मा में ही इस तरह के विकार आए। देह भान से काम विकार की उत्पत्ति हुई, क्रोध विकार की उत्पत्ति हुई, लालच बढ़ा, मोह जगा, और देह का अहंकार, अभिमान आया। देह के स्वरूप को देख करके कि मैं राजा हूं, मैं बॉस हूं, या किसी भी पद या प्रतिष्ठा को लेकर के अहंकार कि मैं तुम्हारा पिता हूं, या किसी भी रिश्ते को लेकर के भी कई बार अहंकार कि मैं पति हूं तुम्हारा, इस टाइप से अहंकार, देह का भान। परंतु यदि आत्मिक स्थिति में स्थित हो तो इन सभी विकारों को समाप्त किया जा सकता है परमात्मा गुणों व शक्तियों को धारण करके। तो वास्तव में राजयोग की परिभाषा क्या है, राजयोग को कैसे परिभाषित करें? तो राजयोग की परिभाषा है कि स्वयं को आत्मा समझते हुए देह और देह के सभी संबंधों को भूलना है, और एक परम पिता परमात्मा की याद में रहना है। तो योग थोड़ा सा कठिन शब्द है। योग जब कहते हैं ना, तो योग से आता है कि कुछ प्रयास करने हैं। तो शिव परमात्मा स्वयं कहते हैं कि योग नहीं, इसको याद कहो। योग अगर कहेंगे तो उसमें सहजता नहीं आती है, लेकिन जब हम कह देते हैं याद, तो उसमें सहज हो जाते हैं। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को याद कर सकता है, एक माँ अपने बच्चे को याद कर सकती है, पुत्र पिता को याद कर सकता है। तो याद तो हमें रहती है ना कि हमारे पिता कौन है लौकिक में। उस तरह से परमात्मा को याद करना, और याद ऐसे करना कि देह का भान ना रहे, शरीर का भान ना रहे। हम स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित करें, परमात्मा की याद में बैठे, और उस समय हमें हमारे लौकिक संबंध याद ना आए। लौकिक संबंध बने हैं देह की वजह से, देह भान की वजह से। तो क्या है परिभाषा, क्या हुई राजयोग की? फॉरगेट योर बॉडी एंड ऑल बॉडली रिलेशंस। शरीर को व शरीर के संबंधों को भूलना,
जो इससे होने वाली शरीर से हुई प्राप्तियां हैं उनको भूलना, और स्वयं को ज्योति बिंदु समझते हुए, आत्मा समझते हुए परमात्मा को याद करना। परमात्मा जो कि सर्वोच्च ज्योति बिंदु है, सर्वोच्च प्रकाश है, श्रेष्ठ प्रकाश है, श्रेष्ठतम प्रकाश है, यही राजयोग है। तो बाबा, शिव बाबा कहते हैं, हम सभी बच्चे उनको प्यार से बाबा कहते हैं, शिव बाबा। तो शिव बाबा बताते हैं राजयोग क्या है बच्चे, कि देह और देह के सभी संबंधों को भूल करके, स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित करके, बस मुझे मेरे सत्य स्वरूप में याद करो, यही राजयोग है। कितनी सहज परिभाषा है, इसीलिए इसको सहज राजयोग कहा जाता है। अब आइए देखते हैं विधि क्या है राजयोग की, प्रोसेस क्या है। इसके 4 स्टेप्स हैं: रिलैक्सेशन, कंसंट्रेशन, कॉन्टेम्पलेशन एंड रियलाइजेशन। तो ये 4 स्टेप्स हैं। पहला है विश्राम। जब हम राजयोग में बैठते हैं तो बड़ी सहजता से बैठ जाएं। हम इसको बड़ी सहजता से कर सकते हैं, हम इसको लेटे हुए भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि ऐसी स्थिति में नहीं है, तबीयत सही नहीं है, लेटे हुए उठ के बैठ नहीं सकते, कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें स्वयं को विश्राम देना है, शरीर को विश्राम देना है, पूरी तरह से सहज हो जाना है, विश्राम की अवस्था। और उस विश्राम को देने के लिए हम सपोज दैट हम राजयोग को प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्योंकि किसी बात को लेकर के तनाव है या कोई चिंता है या इस तरह से है, तो उस समय हम कुछ इमेजिन कर सकते हैं, कुछ बहुत अच्छा सा, जैसे स्मृति में हम ला सकते हैं कि मैं कहीं बीच पर हूँ, मैं समुद्र के किनारे हूँ, और वहां से मैं सागर और आसमान के मिलन की रेखा को देख रही हूँ। तो वहां पर हम अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं कि वहां पर हम हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है देखते हुए। तो ये हुआ रिलैक्स होना, ऐसा इमेजिन करना। ठीक है, एकदम शांत चित हो जाना, रिलैक्स होना। दूसरा है एकाग्रता, कंसंट्रेशन। एकाग्रता किस बात पर? फिर हमें ध्यान देना है कि मैं कौन हूं। एकाग्रता है ना, मैं कौन हूं। ये शरीर जो मुझे दिख रहा है, अंग दिख रहे हैं, जो बाहर से कैसा दिखता है और अंदर से कैसा दिखता है, क्या ये मैं हूं? क्या ये दृश्य जो है, शरीर का दृश्य, ये मैं हूं, या फिर मैं दृष्टा हूं, साक्षी हूं, मैं इसको देखने वाला हूं मैं। तो कंसंट्रेशन की मैं दृश्य नहीं हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं आत्मा हूं। तो ये कंसंट्रेशन, ध्यान, संकेंद्रण कहते हैं, एकाग्रता कहते हैं। तो एकाग्र करना, ये बात आई ना, देह और देह के सभी संबंधों को भूल करके स्वयं को आत्मा समझना, अर्थात स्वयं को पूरा ध्यान केंद्रित करना दोनों आंखों के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में, जहां पर तिलक लगाते हैं वहां पर केंद्रित करना कि मैं कहाँ हूं। फिर आता है नेक्स्ट स्टेप, कॉन्टेम्पलेशन, अर्थात चिंतन, मनन, यानी कि संकल्प देना, संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प देना, एलिवेटेड थॉट्स देना अपने आप को, कि मैं कौन हूं, मेरी क्वालिटीज क्या हैं, है ना। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्प देना, और उन संकल्पों को रियलाइज करना। चौथा स्टेप है रियलाइज करना, प्राप्तियां, प्राप्तियों को अनुभव करना। तो जैसे हम संकल्प दे रहे हैं, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूं। तो संतान है तो संतान पिता की है, तो पिता से हमें प्राप्तियां होंगी, वही होंगी जो उनके पास होगा। तो उनके पास क्या है, हमें पता है कि वो सर्व गुणों और सर्व शक्तियों के सागर हैं। तो हमने संकल्प दिया
कि उनके पास सर्वगुण और सर्व शक्तियां हैं और मैं उनकी संतान हूं, तो रियलाइज क्या करना है कि उनसे सर्वगुण और सर्व शक्तियां मुझ पे आ रही हैं, लाइट की तरह, सर्च लाइट की तरह मुझ पे आ रही हैं, मुझ आत्मा पर आ रही हैं, और मैं आत्मा सर्व गुण और सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। मैं भी शक्ति स्वरूप व गुण स्वरूप बन रही हूं। तो ये 4 स्टेप्स हैं। पहला, स्वयं को विश्राम देना है, अर्थात देह और देह के किसी भी संबंध या किसी भी बात को भुलाना है, रिलैक्स हो जाना है, शरीर को स्थिर करना है, शांत बनाना है। उसके बाद ध्यान लगाना है स्वयं पर, दोनों आंखों के बीच में भ्रुकुटी जहां पर आत्मा विराजमान होती है वहां पर, और स्वयं को चमकते हुए देखना है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूं। तीसरा स्टेप है संकल्प देना, श्रेष्ठ संकल्प देना, चिंतन करना। तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्प देना है अपने बारे में, परमात्मा के बारे में, और फिर रियलाइज करना है, अनुभव करना है जो उनसे हो रही प्राप्तियां हैं। तो ये राजयोग है। राजयोग के ये 4 स्टेप्स हैं। अब देखिए, राजयोग कंटिन्यू रहने के लिए या राजयोग से होने वाली श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम प्राप्तियों के लिए कुछ धारणाएं हैं जो कि आवश्यक है। अब ये धारणाएं ऐसी हैं कि आपने देखा होगा कि जैसे कई बार हम बीमार होते हैं और हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें 2 चीजें बताता है। एक तो दवा का पर्चा लिखता है कि आपको ये दवा लेनी है, और दूसरा कहता है कि परहेज करना है, कुछ चीजों का परहेज करना है। तो कुछ ऐसी धारणाएं हैं जो कि परहेज की तरह भी हैं, मान्यताओं की तरह भी हैं, क्योंकि यदि हमने उनका परहेज नहीं किया, तो जिस तरह से सपोज दैट आप दवा तो ले रहे हैं लेकिन परहेज नहीं कर रहे हैं, तो आप सही तो हो जाएंगे दवा लेने से एक समय के बाद, मतलब दवाओं का खर्चा भी ज्यादा आएगा, लेकिन उसमें क्या होगा ना, आपके जो दवा का फायदा हो रहा है वो फायदा असर नहीं करेगा, मतलब फायदा नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि वो नुकसान भी तो हो रहा है, क्योंकि आप परहेज नहीं कर रहे हो, जिन चीजों के लिए मना किया गया है वो नहीं किया कर रहे हैं आप। तो ऐसे समझिए कि कोई एक घड़ा है, उसमें हम जल डाल रहे हैं, लेकिन दूसरे साइड से उसी घड़े में छेद भी है, छेद भी है, तो जिससे कि वो जल निकलता जा रहा है, तो घड़ा भरेगा नहीं कभी, आप डालते रहेंगे पानी और वो निकलता रहेगा। तो परहेज क्या है, जो ये सच्चे योगी जीवन होने के लिए जरूरी है, ये वो चीजें हैं जो कि रोकती हैं उस छेद को। यदि हम किसी दिव्य इतनी गुणों और शक्तियों की प्राप्ति हम कर रहे हैं, तो हमें उनका बचाव भी करना होगा, हमें व्यर्थ से स्वयं को बचाना होगा। तो ये जो स्तंभ है राजयोग के मुख्य, वो 4 स्तंभ हैं सच्चे योगी जीवन के लिए। पहला है पवित्रता, पवित्र जीवन, जिसमें हमारी वृत्ति पवित्र हो। वृत्ति कहते हैं जो आभा मंडल बनता है किसी भी आत्मा का चारों ओर। आभा मंडल कैसे बनता है? पवित्र विचारों से। पवित्र विचार होंगे तो पवित्र आभा मंडल बनेगा, अपवित्र विचार होंगे तो अपवित्र आभा मंडल बनेगा। आपने देखा होगा किन्हीं किन्हीं महात्माओं पुण्यात्मा के पास जाएं तो बड़ा बड़ा तेज सा प्रतीत होता है, तो क्या है? वो आभा है, आभा मंडल है। तो पहला है पवित्रता, वृत्ति पवित्र हो, दृष्टि पवित्र हो। हम सभी मनुष्य आत्माओं को भाई भाई के रूप में देखें, क्योंकि हम एक ही परमात्मा की संतान हैं। तो एक भाईचारे की भावना हो, किसी के भी प्रति भी गलत भावना ना हो, अपवित्र भावनाएं ना हो। जब भी देखें उनको आत्मा के रूप में देखें, शरीर का भान ही नहीं आए। ज्योति बिंदु के रूप में देखें कि ये ज्योति बिंदु आत्मा इस शरीर के द्वारा मुझसे बात कर रही है, और मैं आत्मा भी इस शरीर के द्वारा इनसे बात कर रही हूं। तो वृत्ति पवित्र, दृष्टि पवित्र, बोल चाल पवित्र, कर्म पवित्र,
और स्वप्न पवित्र। तो ये संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा है। तो जीवन पवित्र हो, उसमें ब्रह्मचर्य बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। इसके बाद दूसरा स्तंभ है शुद्ध भोजन। भोजन की शुद्धता आवश्यक है। जैसा कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो भोजन में हमें ध्यान देना है कि भोजन में हम नॉनवेज नहीं लें, मांसाहार नहीं लें, प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं करें, अंडे वगैरह नहीं लें, अल्कोहल ड्रग्स वगैरह नहीं लें। शुद्ध भोजन बनाएं और उसको परमात्मा की याद में बना हुआ भोजन ही प्राप्त करें। तो दूसरा जो स्तंभ है वो है शुद्ध भोजन का। शुद्ध भोजन हमारे अंदर शक्तियों का संचार करता है और जैसा अन्न होता है वैसा हमारा मन की स्थिति बनती है। तो राजयोग में कई बार ऐसा अनुभव किया जाता है कि जो उसके प्रैक्टिशनर होते हैं राजयोग के, तो कई बार उनको व्यर्थ के विचार संकल्प चलने लगते हैं और ध्यान देते हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी धारणा में कमी हो जाती है। अशुद्ध भोजन कर लिया तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो भोजन बने वो पवित्र हो और उसको परमात्मा की याद में बनाया गया हो, शुद्ध भोजन हो। मांसाहार के लिए इसलिए मना किया जाता है क्योंकि जब भी किसी जीव की हत्या की जाती है तो उनके पास सेंसेस होते हैं, वो अनुभव कर पाते हैं कि अब कुछ गलत होने जा रहा है। तो उस भोजन में भी जो हम कहें कि उस जीव आत्मा में, क्योंकि वो भी चैतन्य है तो उसको आभास होता है, तो उसके अंदर भय की फीलिंग आती है, हेल्पलेसनेस आ जाती है, क्रोध भी है ना, दुख है बहुत ज्यादा। तो ये जो सारी फीलिंग्स हैं उस शरीर में हो जाती हैं और शरीर को ही हम जब काट के उसको भोजन के रूप में परोसते हैं तो फीलिंग्स उसमें रहती हैं। तो वाइब्रेशंस हमारे शरीर को भी मिलती हैं, जिससे कि जो हमारी पवित्रता की धारणाएं हैं, जो हमारे गुण व ज्ञान जो हम शक्तियों के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं राजयोग के द्वारा, उनका लीकेज होता रहता है। इसलिए हमें शुद्ध भोजन ही करना है। तीसरा स्तंभ है राजयोग का दिव्य गुण। हमें दिव्य गुणों की धारणा करनी है हमारे संकल्प में, बोल में, कर्म में। सुख देना है और सुख लेना है, ना किसी को दुख देना है और ना किसी से दुख लेना है। तो जैसे नम्रता होनी चाहिए, है ना, धैर्य का गुण होना चाहिए। तो जो जो दिव्य गुण हैं वो सभी हमारे अंदर हमें धारण करते जाना है राजयोग की प्रैक्टिस से। ऐसा नहीं कि एक तरफ हम राजयोग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम बहुत ही क्रोध भी दिखा रहे हैं, दूसरों की कमियां देखने में जुटे हुए हैं। तो राजयोग है क्या ना, राजयोग दूसरों का परिवर्तन नहीं है, राजयोग स्वयं का परिवर्तन है। जब हर आत्मा स्व परिवर्तन करने लगेगी, स्व परिवर्तन पर ध्यान देगी, तो स्वतः ही सारा विश्व परिवर्तित हो जाएगा और स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। अक्सर हम लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। शिव बाबा अक्सर कहते हैं कि बच्चों की दूर की नजर बहुत अच्छी होती है लेकिन पास की नजर कमजोर होती है। पास की नजर कमजोर होना मतलब अपनी कमी कमजोरियां नहीं दिखाई देती, पर दूसरों की कमी कमजोरियां बहुत दिखाई देती हैं। तो हमें क्या करना है, पास की नजर को अच्छा बनाना है और स्वयं का परिवर्तन करना है। जब हम स्वयं परिवर्तन होंगे तो और लोग हमें देखकर स्वयं परिवर्तित होने का वे भी प्रयास करेंगे। जो चौथा स्तंभ है वो है सत्संग, जिसमें कि आध्यात्मिक क्लासेस होती हैं। शिव बाबा रोज ही मुरली में बोलते हैं, मुरली सुनाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान। जैसे वो ना हमारे बहुत ही श्रेष्ठ, शिव बाबा बहुत ही श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में है। शिक्षक क्या करता है, बच्चे को पढ़ाता है, सत्य ज्ञान देता है। तो सुप्रीम शिक्षक, सुप्रीम टीचर जो है, सत्य शिक्षक, वो हमारे शिव बाबा हैं। तो सत्संग, हमें सत्संग करना है। सत्संग क्या है, सत्य का संग। सत्य कौन है, एकमात्र परमात्मा है
और जब हम उनके संग में हैं, उनकी याद में हैं, तो उनसे प्राप्त होने वाले ज्ञान की धारणा हम करते हैं। मुरली के रूप में ज्ञान आता है और हम उसको उन मुरलियों को दीदियों के द्वारा, दादियों के द्वारा, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी निमित्त आत्माओं के द्वारा, टीचर्स के द्वारा उसको सुनते हैं। तो सत्संग हमें करना है, ज्ञान को धारण करना है, सुनना है मुरली के रूप में। मुरली भी हम देखेंगे आगे के चैप्टर्स में उसका क्या महत्व है। तो ये 4 पिलर्स हुए। कौन कौन से हो गए? देखिए, पहला हुआ पवित्र जीवन, दूसरा हुआ शुद्ध भोजन, तीसरा हुआ दिव्य गुणों की धारणा और चौथा हुआ सत्संग। अब आइए देखते हैं कि राजयोग के द्वारा हमें होने वाली प्राप्तियां कौन सी हैं। जैसे जैसे हम राजयोग की प्रैक्टिस को करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो हमारे अंदर अष्ट शक्तियां आने लगती हैं। हम शक्तिशाली बनते जाते हैं। शारीरिक रूप से शक्तिशाली की यहां बात नहीं हो रही है, आत्मा की शक्ति की बात हो रही है। आत्मा में अष्ट शक्तियां बढ़ती जाती हैं। तो पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति। सहन करने के लिए उदाहरण आप देख सकते हैं वृक्षों को। जैसे आम का वृक्ष हो और आम को तोड़ने के लिए हमने उस पर पत्थर मारा, लेकिन वो हमें क्या देता है? फल ही देता है ना। वो तो पत्थर पलट के नहीं मारता है। तो ये सहन करने की शक्ति है कि जो मेरे अंदर जो दिव्य गुण है, मेरे जो संस्कार होने चाहिए, मैं उसी का दान करूंगा। देना ही पाना है। तो ये सहन शक्ति है कि कोई भी अपने स्वभाववश परवश किसी भी तरह से व्यवहार कर रहा हो, लेकिन मैं वो करूंगा जो मेरे स्वभाव और संस्कार होने चाहिए, या जिन स्वभाव और संस्कार की धारणा मैं कर रहा हूं। तो ये क्या है? रिस्पॉन्स करने की शक्ति है सामने वाले को, बिना प्रभावित हुए कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है। मैं वो करूंगा। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं ना, मैं अधिकारी हूं। तो जब मैं राजा हूं तो मैं रॉयल्टी के साथ व्यवहार करूंगा। सहन शक्ति ये है। सहन शक्ति वो नहीं है सहन करना पड़ता है, नहीं है सहन शक्ति। सहन शक्ति क्या है? सहन एक शक्ति है, कमजोरी नहीं है। अक्सर ही लोग सहन को कहते हैं सहन करना पड़ता है, तो वो कमजोरी है। सहन शक्ति वो नहीं हुई। सहन शक्ति है कि स्वयं में इतना संपन्न होना कि आपके प्रभाव में हम नहीं आएंगे, न वातावरण के प्रभाव में आना और न ही आत्माओं के विकारों के प्रभाव में आना, और वो व्यवहार करना जो कि उचित है, जो कि श्रेष्ठ संस्कारों युक्त है। दूसरी शक्ति है जो डेवलप होती है राजयोग की प्रैक्टिस से, वो है समाने की शक्ति। इसको हम प्रेम शक्ति भी कह सकते हैं, निस्वार्थ प्रेम शक्ति कह सकते हैं, पावर टू लव कह सकते हैं। तो क्या है ये? एबिलिटी टू एक्सपेंड एंड एक्सेप्ट द प्रेजेंस, आइडियाज एंड डिजायर्स ऑफ अदर्स। तो स्वयं में जिसके भी आइडियाज हैं, हमसे डिफरेंट हो सकते हैं, तो स्वयं को बड़ा करना, बड़ा दिल करना, और सभी को समा लेना, सभी के विचारों को समा लेना, जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करना, है ना। माँ का स्वभाव देखिए कैसा होता है। बच्चा कुछ भी करे लेकिन वो उसको कहती है कि हाँ हाँ ठीक है ठीक है। वो जैसा भी उसको उसी रूप में स्वीकार करती है और क्या करती है? स्नेह लुटाती है, निस्वार्थ प्रेम। तो परमात्मा क्या है ना, हम सब बच्चों को निस्वार्थ प्रेम करना सिखाते हैं, क्योंकि वो सदा प्रेम के दाता हैं। सदा बच्चों को स्नेह लुटाते रहते हैं, तो हमें भी अपने जैसा बनाते हैं। तो जैसे माँ है, बच्चे की हर बात को सहन करके प्रेम करती है उसको, और वो प्रेम में ही वो शक्ति है परिवर्तन करने की। तो हमारा स्वयं से भी प्रेम होता है, बढ़ता जाता है इस राजयोग के द्वारा, और हम अन्य आत्माओं के प्रति भी निस्वार्थ प्रेम रखते हुए वो जैसे हैं हम उनको उसी रूप में स्वीकार करते हैं, बदलने की कोशिश नहीं करते।
क्योंकि जब हम उनको वैसे ही स्वीकार करते हैं तो वो हमारे जीवन में देख करके फिर स्वयं ही परिवर्तित होना चाहते हैं। तो ये हुआ समाने की शक्ति। तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति। परखना कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। हंस के लिए कहा जाता है कि वो नीरछीर विवेकी। हंस के लिए कहते हैं ना कि वो पानी से दूध को अलग कर सकता है अगर मिला हुआ हो, कंकड़ और पत्थर में से हीरे को अलग कर लेना। यह है परखने की शक्ति। कई विचार चल रहे होंगे मन में, लेकिन उसमें से श्रेष्ठतम विचार कौन सा है जो मेरे लिए उचित है, जो जिससे मेरी शक्तियां बढ़ती हैं, जिससे कि उचित परिणाम मिल सकता है। तो ये दोनों शक्तियां साथ में काम करती हैं, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। जैसे जैसे हम परखते उचित हैं उसी तरह से उचित निर्णय भी होता है। तो राजयोग के अभ्यास के द्वारा परखने की शक्ति और निर्णय की शक्ति आती है। अक्सर हम क्या करने की कोशिश करते हैं, आत्माओं में जब शक्तियां कम होती हैं तो वो निर्णय दूसरों पर डालना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई और उनके लिए निर्णय ले ले। नहीं, निर्णय हम हमेशा अपने लिए लेंगे और हम जिम्मेदारी लेंगे उस निर्णय की। हम परखेंगे, निर्णय लेंगे। ये शक्ति आना राजयोग के द्वारा संभव है, और उसकी जिम्मेदारी लेना। जब आप सत्य स्वरूप में उसको पहचान लेंगे ना, तो निर्णय जो भी लेंगे वो सही होगा। तो इससे निर्णय लेने की क्षमता। अगली शक्ति है सामना करने की शक्ति। कई बार जीवन में बहुत ही विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, कई बार तो परिजनों की मृत्यु होती है। तो उस समय हमें सामना करने की शक्ति की आवश्यकता होती है। उस समय ज्ञान के द्वारा ही ये सामना करने की शक्ति आती है कि जो परिस्थिति जो भी आई है वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, इसे चला जाना है। तो हम उस समय शांत स्वरूप होकर के उसको परखते हैं, उसको उसका सामना करते हैं। ऐसे नहीं कि हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठते, हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किया कैसे किया जाए। गिव अप नहीं करते हैं। तो सामना करने की शक्ति। जैसे किसी परिजन की मृत्यु होती है तो वो अपनी यात्रा पर है, वो आत्मा उसने शरीर छोड़ा है, वो किसी और शरीर में जाने के लिए तैयार है। और अगर कोई यात्रा पर जाता है तो उसको दुखों से नहीं सजाया जाता, उसको खुशियों से विदा दी जाती है। उसके लिए दुख नहीं व्यक्त करना चाहिए कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, नहीं। ऐसे में तो उस आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाएगी ना। तो हमें तो यदि हमारा सच्चा स्नेह है तो हमें उसको अच्छे से विदा देनी चाहिए। तो सामना करने की शक्ति। राजयोग के द्वारा जो अगली शक्ति है वो है सहयोग करने की शक्ति। हमारे पास जो भी गुण व शक्तियां हैं वो हम स्वयं में धारण तो करते ही हैं, हम उन शक्तियों के आधार पर, गुणों के आधार पर दूसरों को भी सहयोग देते हैं। तो सुख व शांति का सहयोग देना सर्वात्माओं को। इस समय देखिए आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं। तो जब हम स्वयं में सुख व शांति की अनुभूति करते हैं तो आत्माओं को सुख व शांति का सहयोग देते हैं। हमारे पास जो भी क्षमताएं हैं लौकिक रूप से भी, उनका भी हम दूसरों को सहयोग देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितना हम देंगे उतना हमारे पास बढ़ेगा। तो ये सहयोग करने की शक्ति। कंपटीशन में नहीं जाते हम, कंपटीशन से ईर्ष्या बढ़ती है, तुलनात्मक अध्ययन बढ़ता है। लेकिन जब हम सहयोग करते हैं तो हम सभी को आपस में जोड़ सकते हैं, हम जुड़ सकते हैं दूसरों से। अगली अगली शक्ति है पावर टू विदड्रॉ, साक्षी होने की शक्ति। जैसे कोई भी बात आई जीवन में तो उस समय हम यदि अपने देह भान में रहेंगे तो हम न परख पाएंगे, न सही से निर्णय कर पाएंगे, न समा पाएंगे, न सहन कर पाएंगे, न सामना कर पाएंगे, न ही सहयोग कर पाएंगे। तो उस समय हमें सबसे पहले आवश्यकता है कि हम किसी भी गुण व शक्तियों को प्रयोग करने के लिए स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित कर लें। जैसे कछुआ कोई भी समस्या आने पर आसपास क्या करता है, अपने पैर, अपनी गर्दन समेट लेता है अपने कवच में, और फिर उसके ऊपर हाथी भी चला जाए ना तो उसका नुकसान नहीं होगा। तो स्वयं को आत्मिक स्थिति में स्थित कर लेना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब आत्मिक स्थिति में स्थित कर लिया तो हमने
हम साक्षी हो गए। साक्षी होकर के फिर देखना, जैसे कि कोई ड्रामा चल रहा हो किसी स्टेज पर, और जो दर्शक होगा वो साक्षी होकर के देखेगा, डिटैच होकर के देखेगा। तो उसमें क्या होगा ना, कि भले ही कुछ भी सीन चल रहा हो लेकिन वो साक्षी है, वो कहेगा वो तो उस ड्रामा में चल रहा है ना, उससे तो प्रभावित, मैं तो नहीं प्रभावित हो रहा हूँ उससे। उस तरह से साक्षी भाव से देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्वयं मेरी क्या प्रक्रिया चल रही है इस समय, या ये आत्माएं क्या कर रही हैं, या फिर परिस्थितियां कैसी हैं, साक्षी हो जाना। और स्वयं को अजर अमर अविनाशी ज्योति बिंदु के रूप में महसूस करना कि मैं तो अमर हूं, मुझे किस बात का भय है। तो जब ऐसा करते हैं तो शक्तियों की अनुभूति होती है, परखने की शक्ति बढ़ती है, उसी समय निर्णय कर सकते हैं उचित ज्ञान के द्वारा। और अगली शक्ति है पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति, जैसे कोई जाता है तो सामान अपना बांध लेता है। जैसे हम हवाई यात्रा पर जाएं तो लिमिटेड सामान रखते हैं, यदि हम सामान ज्यादा लेंगे तो बहुत भारी हो जाएगा। तो जहां भी यात्रा पर जाते हैं ना तो हल्का करते हैं अपने आप को। तो समेटने की शक्ति क्या है, लाइट कर लेना अपने आप को, लेट गो करना, पावर टू लेट गो। लेट गो क्या करना है, जैसे कोई पास्ट की घटनाएं हैं, पास्ट की स्मृतियां हैं, उनको हम लेट गो करने की शक्ति आ जाती है। टॉलरेट, पावर टू एक्सपेक्टेशंस लेट गो करना, एक्सपेक्टेशंस को हम लेट गो कर सकते हैं। अपेक्षाएं, स्वयं से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रखना, दूसरों से रिश्तों में अपेक्षाएं रखना, है ना, या दूसरे हमसे हमें क्या दें, या फिर दूसरों ने जो हमसे अपेक्षाएं रख रखी हैं उसके लिए व्यर्थ चिंतित होते रहना, है ना। देह भान में रहना, अहंकार, ये सब क्या है, ये भारी बनाते हैं आत्मा को। तो इनसे हमें क्या करना है, लेट गो करना है इन चीजों को। किसी भी गिल्ट में हमें नहीं रहना है। कोई चीज हो गई है, पास्ट में हो गई है, तो बहुत गिल्ट में समय नहीं बर्बाद करना, उससे हमने सीखा और आगे अगर आती है ऐसी जो, तो हम इस तरह से रिस्पॉन्स करेंगे। जैसा हम चिंतन करते हैं ना, तो हमारे लिए भोजन है, अगर हम गिल्ट को ही सोचते रहेंगे तो आत्मा कमजोर होती जाएगी। इसलिए हमें श्रेष्ठ संकल्पों का ही स्थान देना है। तो ये अष्ट शक्तियां हो गई, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, साक्षी होने की शक्ति, और समेटने की शक्ति। तो ये 8 शक्तियों की हमें प्राप्ति होती है राजयोग के द्वारा। जब इन 8 शक्तियों की प्राप्ति होती है तो आत्मा शक्तिशाली होकर के, स्वराज्य अधिकारी बन करके अपनी हर कर्म इंद्रियों को प्रयोग में करती है, और उसके बाद उसका होने वाला हर कर्म सुकर्म हो जाता है, पुण्य कर्म हो जाता है। पुण्य कर्म के द्वारा उसका श्रेष्ठ भाग्य बनता है। तो आइए, आज हमने जो जाना राजयोग के बारे में, आज उसकी प्रैक्टिस करते हैं, आज उसको अभ्यास में लाते हैं। तो उसके 4 चरण जो हमने देखे, रिलैक्सेशन अर्थात विश्राम, फिर एकाग्रता, फिर तीसरे में आता है मनन चिंतन करना, संकल्प देना, और फिर रियलाइज करना, प्राप्तियों की अनुभूति करना। सॉरी। आराम से बैठ जाएं, या लेटे हुए हैं तो लेटे रहें। आंखें खोल करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप इसकी, या आंखें बंद कर सकते हैं, जैसी आप करना चाहें, जिसमें सुविधा हो। धीरे धीरे हमें अभ्यास क्या बढ़ाना है, आंखें खोल करके हमें इसको प्रैक्टिस करनी है। देखते हुए भी हमें देखना है, क्योंकि जैसे हमारे पिता है ना शिव बाबा, उनको याद करना है इस राजयोग के द्वारा। तो जैसे पिता को आप ऐसा थोड़े ना कि आंखें बंद करेंगे अपने लौकिक पिता को तभी याद आएंगे, माँ को आंखें बंद करके याद करेंगे, नहीं, आप खुली आंखों से भी याद कर सकते हैं। तो इतना अच्छा सहज रिश्ता हो जाए कि सहजता से याद कर पाए। तो आराम से बैठ जाते हैं रिलैक्स मोड में। ध्यान देते हैं कि मैं बैठा हुआ हूं या लेटा हुआ हूं, मेरी स्थिति, मेरे इस शरीर की स्थिति ऐसी है। स्वयं को ऐसे देखिए कि आप शरीर को देख रहे हैं।
शरीर के अंगों को देख रहे हैं, अपने कपड़ों को, वस्त्रों को देख रहे हैं। शरीर बाहर से कैसा दिखता है और अंदर से कैसा दिखता है, इस पर ध्यान दे रहे हैं। यदि कोई इस समय कोई बात स्मृति में आ रही है तो उस पर ध्यान दे रहे हैं। उसको रोकना नहीं है, उस बात को दबाना नहीं है, उसको फॉलो करना है। अच्छा, क्या क्या सोच रहा हूं मैं, साक्षी होकर के देखना है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो संकल्प, जब आप साक्षी हो जाते हैं ना, उन्हीं संकल्पों से देखते रहते हैं उनको, तो शांत हो जाते हैं। तो ना केवल शरीर का विश्राम, मन का विश्राम भी देना है। तो शरीर को देखते हुए संकल्प करना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। शरीर तो कार की तरह है, मैं इसका ड्राइवर हूं। मैं कौन हूं? मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, अमर, अविनाशी, अजर आत्मा हूं, शाश्वत हूं। मैं आत्मा इस शरीर में, मस्तिष्क में, दोनों आंखों के पीछे भ्रुकुटी की सीध में, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के शून्याकाश में स्थित हूं। मैं मालिक हूं। ये क्या कर रहे हैं हम? संकल्प दे रहे हैं, श्रेष्ठ संकल्प दे रहे हैं। ये चल रहा है, हमारा मनन की स्टेज चल रही है। कंसंट्रेट कर लिया कि मैं आत्मा हूं, उसके बाद फिर संकल्प दे रहे हैं उसी पॉइंट को, अपने आप को। मैंने देह भान में स्थित होकर दूसरों को भी शरीर ही देखते हुए सुख व शांति उन्हीं से मांगनी चाहिए, प्राप्तियां उन्हीं से करनी चाहिए। क्योंकि मुझे यह विस्मृत हो गया था कि वास्तव में ये तो मेरे खुद के गुण मुझी में समाये हुए हैं, मर्ज हो गए हैं, मुझे इमर्ज करना है। तो मैं आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, सुख स्वरूप हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, शांत स्वरूप हूं। शांति मेरा धर्म है। अर्थात मैं अनवरत रूप से 24 आवर हर सेकेंड शांति में रह सकती हूं। मेरा धर्म है। मैं सुखदाता आत्मा हूं। मैं किसी भी दुख की, बाहर की वाइब्रेशन से, वो तो बाहर है, पर स्थिति है, परिस्थिति है, उससे मुक्त होते हुए स्व स्थिति, सुख की स्थिति में स्थित रह सकती हूं। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूं। सभी गुण और शक्तियां मुझी में समाये हुए हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं। मैं इस शरीर में हीरे की भांति चमक रही हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा मोती हूं। मैं ही इस शरीर रूपी रथ का रथी हूं। मेरी उपस्थिति से ही इस शरीर में चैतन्यता है।
मैं परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूँ। वो मेरा बाप है और मैं उसका बच्चा हूँ। जैसे मैं निराकार ज्योति बिंदु हूँ, वैसे वो भी निराकार ज्योति बिंदु है। मेरा पिता परम धाम में रहता है। अब मैं आत्मा मेरे पिता से मिलने के लिए, उनसे वर्षा प्राप्त करने के लिए स्वयं को इस शरीर से अलग कर रही हूँ। स्वयं को महसूस करें शरीर से अलग होते हुए, भ्रकुटी सिंहासन छोड़ते हुए। मैं आत्मा मस्तक से निकलकर ऊपर की ओर जा रही हूँ। शरीर को छोड़ इस कमरे से बाहर निकल रही हूँ। इस वातावरण से बाहर जा रही हूँ, ऊपर की ओर जा रही हूँ। साकार लोक में पृथ्वी, तारागण, चंद्रमा, सूर्य, इन सभी को पार करते हुए मैं ऊपर जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन को भी पार करते हुए मैं ऊपर जा रही हूँ। और मैं पहुंच गई हूँ लाल सुनहरे रंग से भरपूर इस दिव्य वतन में। ये शांति धाम है, जहां हर तरफ शांति ही शांति है। इस लाल सुनहरे प्रकाश से भरपूर निर्वाण धाम में, परम धाम में मैं आत्मा ज्योति बिंदु बीज के रूप में हूं। ये मेरा घर है। ये मेरे पिता का रहने का स्थान है। हम सर्व आत्माओं के रहने का स्थान है। परमात्मा शिव बाबा मेरे सम्मुख है, ज्योति बिंदु स्वरूप में। मैं उनके और भी नजदीक पहुंच गई हूं। अनुभव करें परमात्मा शिव बाबा को अपने सम्मुख, जिनसे अनंत किरणें, गुणों व शक्तियों की अनंत किरणें उस ज्योति बिंदु से निकल रही हैं। और मैं उनके बहुत करीब पहुंचकर उनसे उन गुणों व शक्तियों की प्राप्ति कर रही हूं। वो सभी गुण व शक्तियां मुझ में भी समा रहे हैं। मेरे परमात्मा पवित्रता के सागर हैं और मैं उनकी संतान, उनसे पवित्रता के गुण को धारण कर रही हूं, पवित्र स्वरूप बन रही हूं। मेरे पिता शांति के सागर हैं और मैं भी ज्योति बिंदु आत्मा शांत स्वरूप हो रही हूं। मेरे पिता प्रेम के अथाह सागर हैं और प्रेम की किरणें मुझ में समा रही हैं और मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। मेरे पिता सुखों के सागर हैं और मैं सदा हर्षित रहने वाली सुख स्वरूप आत्मा हूं। मेरे पिता सत्य आध्यात्मिक ज्ञान के सागर हैं। ज्ञान की उज्जवल तरंगें मुझ आत्मा में समा रही हैं और मैं आध्यात्मिक ज्ञान, सत्य ज्ञान से संपन्न हो रही हूं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा आनंद के सागर हैं। उनके सानिध्य में
मैं भी परमानंद की प्राप्तियों से संपन्न हो रही हूँ। मेरे परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान हैं। उनसे शक्तियों की तरंगें स्वयं में भरपूर करके मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान हो गया हूँ। स्वयं को सर्वगुण और सर्व शक्तियों से संपन्न कर रही हूँ। महसूस करें कि गुणों व शक्तियाँ मुझ आत्मा में समाकर मुझे गुणवान व शक्तिशाली बना रही हैं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा मेरे प्यारे पिता से अब विदाई लेती हूँ और परम धाम से सीधे साकार लोक में पहुंचकर इस शरीर में भृकुटी सिंहासन में विराजमान होती हूँ। जो मैंने गुणों व शक्तियों की प्राप्ति की है, वो गुण व शक्तियाँ मुझ आत्मा से वाइब्रेट होकर पूरे शरीर के अंग प्रत्यंग में जा रही हैं। मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग शीतल व दिव्य होता जा रहा है। मुझसे निकलने वाली शांति की तरंगें, सुख की तरंगें पूरे वातावरण में फैल रही हैं, मेरे परिवार के सदस्यों में फैल रही हैं, सर्व आत्माओं तक व प्रकृति तक पहुंच रही हैं और मैं परमात्मा के इस महान कार्य में सहयोगी बनकर के उनके साथ पार्टिसिपेट कर रही हूँ। कितना बड़ा भाग्य है कि मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की सहयोगी हूँ। मैं निमित्त तो हूँ स्वयं का परिवर्तन करके विश्व, आत्माओं व प्रकृति का परिवर्तन करने के लिए। शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।